फुल्लां वांगू प्यारे तो शहद वांगू मिठे। संगत ते मित्रों, मैं थोड़ा अपना वीर मलिक बशीर देश पंजाब यूट्यूब चैनल ते जुड़े रहिए साढ़े नाल। ते अज साढ़े नाल ने अलाइव एसोसीएशन यूथ विंग पाकिस्तान के जनरल सैकटरी मियाँ अहमद अली साहब। तो असीं उन्हां नाल कुछ मिठियां ते कुछ कौड़ियां ते कुछ फिक्कियां गल्लां करांगे। ते आओ फिर मुलाज़ा फरमाओ जरा। मियाँ साहब ये दसो कि थानू सियासत का शौक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मलक साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। देखें, एक जो आपने कहा है कि आपको सियासत का शौक़ है, मेरे ख़्याल से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हर शहरी का ये के लिए ज़रूरी है कि उसे सियासी शऊर हो, वो सियासी तौर पे हर लिहाज से उसे इल्म हो, फिर ही वो उस मुल्क में डेमोक्रेसी कामयाब हो पाएगी। क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस मुल्क के स्टेट के जो शहरी हैं वो सियासी इल्म से उन्हें शऊर हो सियासी इल्म का। फिर इसलिए मुझे इस चीज़ में बहुत शौक़ है कि मैं सियासत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँ। मियाँ साहब ये दसो कि पिछले दिहाड़ा पंजाब दी प्रधान मरियम नवाज ने आख्या है कि शऊर दे नाल ढिड नहीं भरदा। तुसीं इस गल नूं पोलिटिकल लेवल पे किद्दां वेखदे हो? देखें, यही तो बात है कि हमारी जो आवाम है उन्हें ये जो सियासतदान है ये अपनी चालाकियों और अपने मफादात में बटरिंग लगा के जो है वो घेर लेते हैं और अवाम उनके झांसे में आ जाते हैं, जिससे फिर जो है मुल्क तरक्की नहीं कर पाता। अवाम की जो है वो कौम की तरक्की इसी में है कि वो शख्सियत परस्ती छोड़कर अदारों की मजबूती और अपने मफादात, अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले करें और ऐसे सियासतदानों की बातों में ना आए। मियाँ साहब एक गल होर दसो कि पाकिस्तान दे विच मरूसी सियासत, जागीरदारा निज़ाम, सरमायादाराना निज़ाम, वडेराशाही, तुसीं इहनूं पोलिटिकल व्यू नाल किद्दां वेखदे हो? जी देखें मलक साहब, मैंने शुरू से एक ही बात की है कि ये कोई भी जो मुल्क है वो उसकी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती, अपने हकूक़ का दफ़ा नहीं कर सकती जब तक कि उन्हें सियासी शऊर नहीं होगा। अब अवाम जो है वो हमारी लोग, कोई सियासतदान आता है उन्हें बड़े बड़े ख्वाब दिखाता है और उन्हें कोई तो वोट हमारे बयानियों पे बिक जाते हैं, कई पैसों पे बिक जाते हैं। जब तक हमारी जो कौम है उसे सियासी शऊर नहीं होगा, उन्हें अपने पता नहीं होगा कि जो हुकूमत है ये हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है, ये अमन व अमान का क़याम करती है, हमारी जो बुनियादी सहूलतें हैं वो इन्होंने हमें मुहैया करनी है। तब तक मुझे नहीं लगता कि हमारे मुल्क में कोई जो अवाम के मफाद की जो हुकूमत है वो आ पाएगी। जब तक अवाम में शऊर नहीं होगा वो इसी तरह के फ़ैसले करेंगे और मरूसी सियासत ही आगे बढ़ती रहेगी। मियाँ साहब मैनूं ये दसो कि मगरबी जमहूरीयत दे विच अज तक असीं नहीं वेखिया कि कोई पार्लीमेंटेरियन CM या कांग्रेस का कोई नुमाइंदा पुल का या सड़क का इफ्तिताह कर रहे। पाकिस्तान दे विच आए रोज़ सड़कों का पुलों का इफ्तिताह करते हैं, एक बहुत बड़ा इकट्ठ करते हैं। कि ये इस सिस्टम के विचों साड़ी कौम कदों निकलेगी? जी देखें, सबसे पहले जो एक होती है ना रियासत, एक रियासत का ज़िम्मेदारी होती है अवाम की हर तरह की फलाह बहबूद, तमीर व तरक्की, खुशहाली। तो सिर्फ़ एक सड़कें बना के कोई कौम तरक्की नहीं करती। उस कौम की तरक्की उसकी तलीम, उसकी सेहत, उसके रोज़गार, हर तरह से जब तक एक कौम तरक्की के शोबों में तरक्की नहीं होगी तब तक उस कौम के हालात बेहतर नहीं होंगे। ये जो एक हुकूमती सियासत खेलती है कि एक दिखावा करके सड़कें हमने तमीर कर दी है, ये इसी वजह से है कि अवाम में शऊर नहीं है सियासी। वो सियासतदानों की चालाकियों में आ जाते हैं और फिर गुमराह होकर अगले साल, अगले दौर में भी उन्हें गलती कर बैठते हैं। मियाँ साहब साडे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कोई सड़क बनाई ना कोई पुल बनाया, उन्होंने सिर्फ एक कौम बनाई। जो कौम बन जाती है तो पुल ते सड़क ऑटोमैटिकली बन जानियां। तुसीं इस गल का प्रचार पाकिस्तान किद्दां करोगे? जी देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कौम बनाई वो
अल्लाह ताला के कुरानों की रोशनी में, कुरान के असूलों ज़ाब्ते को देखते हुए, वो चलते हुए, उस पे जो अल्लाह ताला ने हमें निज़ाम दिया है उसके तहत चलते हुए वो कौम मुत्तहिद हुई। तो जब तक पाकिस्तानी कौम अपने जो अखलाकियात हैं उनको बुलंद नहीं करेगी, अपना ज़िंदगी का जो मकसद है उसे एक नहीं करेगी, जब तक वो अपनी मफादात के तहत, क्योंकि इंसान माशरती हैवान है लेकिन वो एक खुद गर्ज है और वो अपनी खुद गर्जी में दूसरों के हकूक़ भी सल्ब कर लेता है। तो जब तक हम दीन के रास्ते पर नहीं चलेंगे, जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमने हमारे हकूक़ का दफ़ा तभी है कि जब हम दूसरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो जब तक हम दूसरों के हकूक़ को नहीं समझेंगे तब तक हम एक कौम नहीं बन सकते, क्योंकि हम अपने मफादात में बढ़ते रहेंगे तो हम एक कौम नहीं बन सकते। नहीं सर, ये दसो कि सियासत का मैंने हैगा इबादत, लेकिन 80 की दहाई तो बाद सियासत नूं आम तौर पर आम साडा शहरी कहते कि सियासत एक झूठ आ। तुसी इस गल नूं किस पॉइंट ऑफ व्यू नाल वेखदे हो, जरा इस ते रोशनी डालो। ये देखें, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं इसके अवाम का जो पसमंदगान अवाम होती है उन्हें इतना शऊर नहीं होता। तो उन्हें जब तक पॉलिटिकल शऊर नहीं होगा तो वो यही समझेंगे कि ये जो सियासत है, जबकि सियासत जो है सिर्फ हुकूमत तक महदूद नहीं है, एक घर में भी सियासत है, एक हम जहाँ नौकरी करते हैं जिस शोबे में उसमें भी सियासत है, और जो सियासत के असूल है वो दीन ने भी हमें सियासत सिखाता है। तो इस तरह सियासत सिर्फ हुकूमत के मामला तक महदूद नहीं है। तो जो लोग सियासत को एक दूसरे के हकूक़ तहफ़्फ़ुज़, और देखिए सियासत क्या है, सियासत ताकत का इस्तेमाल और ताकत को बरकरार रखना है। तो जब तक लोग ये नहीं समझेंगे कि जो सियासतदान है वो ताकत के नशे में अवाम को गुमराह कर रहे हैं, तब तक जो पसमंदगान और ये जो डेवलपिंग कंट्री है, तो ये 1980 से यही हुआ है कि जो सियासतदान पाकिस्तान में आए हैं वो स्टेट से मुखलिस नहीं थे, तो उन्होंने अवाम को अपने मफादात से यूज़ किया और अवाम उनकी बातों में आते रहे, तो जिससे अवाम मिसयूज़ हुए और पाकिस्तान की कौम तरक्की नहीं कर पाई। मेरे साहब मुख्तसर जिहा जवाब देना वा कि अजकल एक बहस चल रही सी, शऊर नाल पेट नहीं भरदा। 2 मिनटां च तुसी शऊर नूं पहले लिआंदे हो या पेट में पियां रोटियां सभे गल्लां रोटियां नूं पहले लिआंदे हो? देखें, शऊर जब आएगा ना तो खुद ब खुद जब आपको पता होगा कि जो रोज़गार मुहैया करना है वो रियासत की जिम्मेदारी है, जब तक आपको ये नहीं, इस चीज़ का नहीं शऊर होगा तो आप इसके आवाज़ कैसे उठाएंगे, आप रियासत से अपना हकूक़ कैसे लेंगे। आप हमेशा समझते रहेंगे, जैसे आपने पहले बात की कि सड़कें बना दी, जबकि कई मुल्कों में ऐसे है कि जो बेरोज़गार अवाम है उनके वजीफ़े मुकर्रर किए हुए हैं, जब तक उन्हें कोई नौकरी, बल्कि रियासत का काम है उन्हें रोज़गार मुहैया करना। तो ये जो आपने पेट जब भरने की बात की है, जब शऊर आएगा तो पेट खुद ब खुद भरने लग जाएगा और खुद ब खुद रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा। सर चल अराई एसोसीएशन बनाने हैं, तुसी अराई एसोसीएशन यूथ विंग के जनरल सैकटरी हो, एक जिम्मेदार अहुदा वा। तुसी मैनूं ये दसो, तुसी हुण तक डेवलपमेंट के शोबे दे विच, समाजी शोबे दे विच तुहाडे तुसी की पहला कदम किधर चुकिया हुआ? देखें, हमने सबसे पहले, आपको पता है कि जो एक रियासत होती है, रियासत भी एक तंजीम होती है। जब माशरा बना तो माशरे में कानून और अमन व अमान के लिए एक तंजीम बनाई गई जिसे रियासत कहा गया। तो रियासत एक बड़ी तंजीम है जिसके अंदर हमारी जो तंजीम है, ये बरादरी की तंजीम होगी, कोई इस तरह की जितनी फलाही तंजीमें होगी, एक बड़ी रियासत के अंदर एक छोटी तंजीमें हैं। तो ये जो छोटी तंजीमें हैं, इसका मंशूर तो यही होता है कि अपने अवाम की, अपनी बरादरी की तमीर और तरक्की, खुशहाली। लेकिन जहाँ तक एक रियासत के अंदर इस तंजीम की बात की जाए तो सबसे पहला आता है कि अपनी बरादरी के लोगों के अखलाकियात पे तवज्जो देना, उनका मोरल अखलाकी जो वैल्यू है उसे एक लेवल तक लेके जाना, ताकि जब तक हमारी अखलाकियात इस हद तक नहीं पहुँचेंगे तो हमें एक मुखलिस जो क़यादत है वो नहीं मिल पाएगी। क्योंकि ये हमारी बरादरी की तंजीम का मकसद नहीं है लोगों को रोज़गार देना, लोगों के हॉस्पिटल खोलना या जो है लोगों के बच्चों की शादी करना, ये रियासत का काम है। जब तक हम ये समझेंगे कि ये हमने करना है, हम लोगों से टैक्स नहीं लेते, हम लोगों से ज़कात नहीं लेते, ये रियासत लेती है, तो हमारा है कि हमने, हमारी बरादरी की तंजीम ने अपने जो बरादरी के लोग हैं उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अगर कोई हमारे जो बंदे का कोई हकूक़ है वो कोई सरमायादार या कोई ताकतवर जो है वो
उसके ऊपर ज्यादती करता है, तो हमारा काम है हम रियासत को बताएं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और हम अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। आज की जो फलाही रियासत, जदीद दौर में फलाही रियासत है, उसके अंदर तंजीमों का ये मकसद है। नहीं सर, एक गल दसो कि वो इंग्लिश ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਾਪ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਦੈਨ ਐਨੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਕਿ नहीं? देखें, वही बात है कि जो अवाम है उन्हें अपने हकूक़ का नहीं पता, तो जब तक अवाम को अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ का नहीं पता चलेगा कि ये जो क़वानीन है वो उनके हकूक़ के लिए बनाए गए हैं, तो अवाम के जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है वो होती रहेंगी, क्योंकि अवाम जो है वो अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे और अवाम उसे फॉलो भी नहीं करेंगे उस कानून को, क्योंकि जब अवाम को पता ही नहीं होगा कि जो रियासत बनाई गई है ये उनके मफाद के लिए बनाई गई है। तो जब वो मैंने जो पहले बात की थी कि जब एक बंदा दूसरे के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगा तो जो दूसरा है वो उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, तो फिर ये जो एक अमन, पूरा अमन जो कौम है, पूरा अमन माशरा है, फिर उसका क़याम अमल में आएगा और जो ह्यूमन राइट्स हैं वो खुद ब खुद एक हाई लेवल तक पहुँच सकेंगे। नहीं सर, एक गल दसो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लेजेंड क्रिकेटर सुपरस्टार इमरान खान अजकल जेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 85% ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਸਿਆਸੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਅਲਮਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, मगरबी जमहूरियत के हवाले नाल कितना देखते हो? देखें, हर इंसान के ये जो है एक रियासत में उसकी ये पहली जो रियासत की ज़िम्मेदारी है कि उसे उसके सेहत की सहूलतें मुहैया करें, चाहे जैसे क्रिमिनल भी है, फिर भी एक क्रिमिनल अभी उसके केसेस चल रहे हैं, तो फिर भी जो लॉ कहता है कि हर जो कैदी है उसे भी उसके हर तरह के उसका सेहत का ख्याल रखा जाए। तो हुकूमत को चाहिए कि अगर कोई ऐसा मामला है तो उस पर फौरी एक्शन ले, ताकि जैसे वो सियासत से अलावा एक कौम का हीरो भी समझा जाता है, तो हम जो हमसे माजी में गलतियाँ हुई है ताकि वो हम दोबारा ना दोहराई जाए। नहीं सर, एक गल दसो कि पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ इमरान खान जेल 'ਚ ਆ, वर्ल्ड लीडर नेल्सन मंडेला ने 27 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ बुनियादी सहूलतां सेहत ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ आया क्यों नहीं? देखें, पाकिस्तान जो है वो पहले मैंने बात की है, जो मगरिब का निज़ाम है और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और पाकिस्तान के अवाम में इतना शऊर नहीं है, तो वो लोग उन पढ़े लिखे हैं, उनमें सियासी शऊर है, उन्हें अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का पता है। वहाँ पे जब किसी आप कुत्ते पे नहीं जुल्म कर सकते, तो वहाँ उनका यहाँ तक उनका जो है ना शऊर है। और पाकिस्तानी अवाम यहाँ पे आप देख लें गली मोहल्लों में क्या जानवरों के साथ होता है, तो यहाँ के जब तक अवाम में शऊर नहीं आएगा तब तक हम, मेरे ख्याल से हमारा कंपेयर नहीं बनता उनके साथ। नहीं सर, एक गल दसो कि पावर्टी के खात्मे ਲਈ एजुकेशन ज़रूरी है कि नहीं? देखिए, एजुकेशन तो हर एक इंसान के लिए हर मामलात में रहनुमाई करती है, तो जो एक आपने बात की है उसमें तो इसका डबल रोल हो जाता है। जब तक एक जो कौम है वो पढ़ी लिखी नहीं होगी, उसे अपनी माशियत का कैसे इल्म होगा, तो वो फिर गुर्बत की लकीर में उसकी जो है डूबती जाएगी। तो इसलिए हमारी कौम को चाहिए हम लालच से हटकर अपने जो कौम की तरक्की के लिए पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें, फिर ही हम गुर्बत से निकल पाएंगे। नहीं सर, ये दसो कि पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰਬਤ ਖੱਤੇ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲੋਕੀ 45% ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10 ਅਰਬ ਦੀ ਪੀਆਈ ਵੇਚਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 11 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜ਼ਾਵੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?
देखें, ये मैं शुरू से एक ही बात हमारी चल रही है, हम हमें नहीं पता अपने हकूक़ का। तो इस तरह के सियासतदान जो हैं वो जब आएंगे, जब वो तो बल्कि अवाम के वोटों से आए ही नहीं हैं, वो तो हम पे मुसल्लत किए गए हैं, तो वो जो मर्ज़ी हमसे करें। तो हम ना उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि ना हमें सियासी शऊर है, ना हमें अपने हकूक़ का पता है। तो इस जो मर्ज़ी हमारे साथ जो मर्ज़ी करते रहें, हम कुछ नहीं कर सकते। मियाँ साहब असि अलहमदुलिल्लाह मुसलमान हाँ। वाकई करबला के बारे तुहानूं पता वा कि इमाम हुसैन अली मुकाम ने रात को चिराग को बुझा दिया और अपने जो उनकी टीम थी उसको बोला कि थोड़े बच्चों जरा जाना चाहता वा जा सकता वा, ठीक है। तो यजीद के पास लश्कर था, सब सिस्टम था, लेकिन इमाम अली मुकाम ने यजीद की बैत नहीं की। इसी तरह ही जो वोट होंदा ना, ये बैत के जुमरे जायज़ होंदा वा, ठीक है। तुसी ये दसो कि असी हक से चलने वास्ते कौन तक बुज़दिली का मुजाहरा करते रहांगे। देखें, हमारे जो उन्होंने ये वाक़या है, ये हमें इस बात का दर्स देता है कि हमारे जो इमाम हसन हुसैन और हमारे जो थे, उन्होंने ये मिसालें इसलिए कायम की थी ताकि वो ज़ालिम के आगे झुक भी सकते थे। तो अगर वो झुक जाते तो फिर क़यामत तक जो था लोग ज़ालिम के आगे झुकते रहते। तो ये हमें इस बात का दर्स देती है कि ज़ालिम जितना भी ताकतवर हो, हक़ जो है वो कभी भी ज़ालिम के आगे झुकता नहीं है। तो अवाम को चाहिए कि अपने जो है दीन को फ़ॉलो करे और कुरान और सुन्नत पर अमल करते हुए दीन को स्टडी करे और हमेशा हक़ के रास्ते पर अपनी चाहे गर्दन कटवानी भी पड़े उससे पीछे ना हटे। ये सन सारे नाल मियाँ अहमद अली साहब अराई एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान। तो मैं कहूँगा कि जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, डट जाओ तो हुसैन के इनकार की तरह। जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे सोना देश पंजाब।